नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के संस्कृत के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के प्रथम अंक के 24 श्लोक हम पहले की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो सखियाँ प्रियंवदा अनसुईया के साथ शकुंतला जो है वृक्षों को पानी दे रही होती है, उसी समय दुष्यंत जो है पीछे से उनके काम को देख रहा है, उनकी बातों को सुन रहा होता है और मौका देख कर के सामने आता है। वह सखियों से पूछता है शकुंतला के बारे में कि यह ऋषि कन्या कैसे है। तब दोनों ही सखियाँ शकुंतला की उत्पत्ति, उसके जन्म के बारे में बताती हैं। फिर आगे देखिए, राजा कहता है परस्तात् ज्ञायते, अच्छा बाद में मैं समझ गया, सर्वथा अप्सरा संभवा एषा, यह निश्चय ही अप्सरा की उत्पत्ति है, अप्सरा की संतान है। अनसुईया कहती है अत किम, हाँ और क्या। अनसुईया, राजा कहता है उपपद्यते, ठीक है। मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु मानवी स्त्रियों में, कथम कैसे, वा अथवा स्यात् हो सकती है, अस्य रूपस्य संभवः इस रूप की उत्पत्ति, ना नहीं, प्रभातरलम कांति, ज्योति प्रकाश, उदेति उत्पन्न होता है, वसुधा तलात् भूमि से। मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्यात्। राजा सोचता है, कहता है मानवी स्त्रियों में इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अथवा प्रभातरलम ज्योति, कांति से दैदीप्यमान जो चमक है वो वसुधा तलात् न उदेति, पृथ्वी से नहीं उगती। कांति से दैदीप्यमान जो प्रकाश है वो पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार यानी कि जो प्रकाश है वो सूरज से या चंद्रमा आदि से ही उत्पन्न हो सकता है, पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार मानवीय स्त्रियों में इतना सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो सकता। यह अवश्य ही, इसकी सुंदरता जो है वो वह ही ये बताती है कि यह एक अप्सरा की पुत्री है। एक बार पुनः, मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्यात्। मानवीय स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति ही, कांति से दैदीप्यमान प्रकाश, वसुधा तलात् न उदेति, पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार भी है, अनुष्टुप छंद है। आगे देखते हैं। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, लब्ध अवकाशो में मनोरथः, जो शकुंतला है वो नीचे मुख कर बैठती है तो राजा अपने मन में सोचता है मुझे अवसर मिल गया। किंतु सख्या परिहास उदाहृता वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृतद्वैतभाव कातरम में मनः। किंतु इसकी सखी का परिहास उदाहृता, मजाक में जो कही वर की प्रार्थना को सुनकर के मेरा जो मन है वो व्याकुल हो रहा है, दुविधा में फंस रहा है कि पति के बारे में, इसकी जो प्रार्थना है उसके बारे में कि ये इसका विवाह हुआ या नहीं। प्रियंवदा कहती है सस्मितं शकुंतलां विलोक्य नायक अभिमुखी भूत्वा पुनरपि वक्तुकं काम इव आर्यः। प्रियंवदा जो है मुस्कराकर शकुंतला की ओर, जो कि नीचे की ओर मुख करके बैठी थी, नायक की ओर मुख करके बैठी थी, उस शकुंतला को देखकर कहती है क्या तुम फिर कुछ कहना चाहते हो। प्रियंवद, राजा सम्यक उपलक्षितं भवत्या, आपकी तरह भली भांति जाना गया, अस्ति नः सच्चरित्र श्रवण लोभात् अन्यत अपि प्रष्टव्यम, कि हमारा अच्छे चरित्र के श्रवण के लोभ से कुछ और भी सुनना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ अच्छी और भी बातें तुमसे पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा कहती है अलम विचार्य, कोई विचार मत करो, अनियंत्रण अनुयोगस तपस्वी जनों नाम, यानी तपस्वियों से कुछ भी पूछा जा सकता है, निसंकोच पूछा जा सकता है। राजा कहता है इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, इस तुम्हारी सखी के बारे में पूछना चाहता हूँ। राजा कहता है वैखानसम किम अनया वृतम आप्रदानात्, व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम, अत्यंतमेव सदृश ईक्षण वल्लभाभि राहो निवस्यति समम हरणांगनाभिः। वैखानसम ब्रह्मचर्य व्रत को, किम क्या, अनिया इसके द्वारा, इस शकुंतला के द्वारा वृतम व्रत को,
आप्रदानात् किसी को प्रदान करने तक यानी विवाह होने तक। व्यापार रोधी व्यापार को रोकने वाले। मदनस्य काम के। निषेवितव्यम सेवन करना चाहिए। अत्यंतमेव या हमेशा ही। सदृश ईक्षण वसंत वल्लभाभि एक समान नेत्रों के कारण प्रिय। आहो अरे निवस्यति निवास करेगी। समम साथ में हरणांगना भी हरनियों के साथ। अन्वय में देखिए किम अनिया मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसम व्रतम। क्या इस शकुंतला के द्वारा काम के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य के व्रत को अप्रदानात् निषेवितव्यम किसी को प्रदान करने तक सेवन करना चाहिए। आहो अरे सदृश ईक्षण वल्लभाभि हरिणांगना भी या अपने नेत्रों के समान नेत्र वाले प्रिय हृदयों के साथ। अत्यंतमेव निवस्यति हमेशा के लिए ये निवास करेगी, उनके साथ ही रहेगी। तात्पर्य यह है कि यह जो शकुंतला है जब तक इसका विवाह नहीं होता तभी तक यहाँ रहेगी ब्रह्मचर्य में, और अथवा या हमेशा ही इस आश्रम में ही रहेगी। अर्थात यह है कि इसका विवाह होगा या नहीं होगा। तो क्या इस शकुंतला के द्वारा काम के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का किसी को प्रदान किए जाने तक सेवन करना है, किसी से विवाह होने तक सेवन करना है, या अपने नेत्रों के समान नेत्र जिनके हैं यानी शकुंतला के सदृश नेत्र वाले हरिणियों के साथ ये हमेशा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेगी। निषेवितव्यम यहाँ निषे धातु से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नि उपसर्ग है और से धातु है। यहाँ पर हरिणांगना भी समम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास को हम यहाँ देख ही सकते हैं। आगे वसंत लिखा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। सेव धातु है। निषेवितव्य में निसेवितव्यत। आगे देखते हैं। प्रियंवदा कहती है आर्य धर्मचरणे अपि परवशो अयम जनः। यह जन धर्माचरण में भी पराधीन है। गुरु पुनरस्य गुरु पर प्रदाने संकल्पः। इसके जो गुरु हैं, इसके पिता जो हैं, वो इसको योग्य वर के लिए देने का संकल्प कर चुके हैं। राजा कहता है आत्मगतम अपने मन में सोचता है न दुर्वापा इयम खलु प्रार्थना। मेरी प्रार्थना जो है वो दुर्लभ नहीं है, यानी मेरा इससे विवाह हो सकता है। राजा अपने मन को समझाते कहता है भव हृदय साभिलाषम संप्रति संधि निर्णय हो जाता आशंक से यदग्निम तद इदम स्पर्शमम रत्नम। भव हृदय, भव यानी हो, हृदय हे हृदय, साभिलाषम अभिलाषा युक्त हो जाओ, संप्रति इस समय, संधि निर्णय हो जातो संधि का निर्णय हो गया है। आशंका से आशंका कर रहे थे यद अग्निम जो अग्नि को, तद इदम वह यह, स्पर्शमम रत्नम वह स्पर्श के योग्य रत्न है। ही हृदय साभिलाषम भव अभिलाषा युक्त हो जाओ, इस समय संधि का निर्णय हो गया है। जिसको तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे वह तो यह स्पर्श के योग्य रत्न है। जाता जन धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। आगे शकुंतला सरोषम एवं क्रोध से कहती है अनसूये गमिष्यामि अहम, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अनसूया कहती है किम निमित्तम क्यों। शकुंतला कहती है इमाम असंबद्ध प्रलापनीम प्रियम बदाम आर्यायै गौतम में निवेदिष्यामि। इस अनर्गल बात करने वाली प्रियंवदा को मैं आर्य गौतमी से कहूँगी। यहाँ पे प्रियंवदा जो और अनसूया शकुंतला की सखियाँ हैं, उनमें प्रियंवदा जो है वो हंसमुख प्रकार की यहाँ बताई गई है। अनसूया को थोड़ा सा प्रौढ़ उस रूप में दिखाया है, और गौतमी जो है वो उन दोनों की और भी प्रौढ़ है और एक तरह से उनकी गुरु की तरह है बड़ी, जो उनका तभी शकुंतला कहती है मैं इसकी शिकायत वहाँ पे जाके कर दूँगी। आगे देखिए अनसूया कहती है सखुई न युक्तम अकृ सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छतो गमनम, कि बिना अतिथि सत्कार किए हुए आपका जाना इस समय अतिथि को छोड़ करके स्वच्छंद रूप से जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिताये, और कुछ नहीं कह करके चल देती है। राजा सोचता है अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामनी जनो वृत्ति है, कि कामी जन वृत्ति है। अरे
कामी जनों की जो संपूर्ण वृत्तियाँ होती हैं चेष्टा प्रचेष्टा के अनुकूल ही हुआ करती हैं। कैसे? अनुयास्यन मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलनपि गत्वे पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयासन पीछे जाता हुआ मुनितनया मुनिपुत्री शकुंतला के सहसा अचानक विनयेन वारित प्रसरः विनय के द्वारा रोक दिया गया हूँ। स्थानाद स्थान से अनुचलनपि ना चलता हुआ भी गत्वेव जाकर के ही पुनः प्रतिनिवृत्ता मानो लौट आया हूँ। तो जैसे शकुंतला जाने लगती है तो जो राजा है उसका मन शकुंतला के पीछे जाता है और फिर वापस लौट आता है। तो राजा कहता है कि मुनि तनियाम अनुयास्यन, इस मुनिपुत्री शकुंतला का पीछा करता हुआ सहसा वनयन वारित प्रसरा, अचानक विनय की धारा में रोक दिया गया। तात्पर्य राजा वहाँ से हिला नहीं है, राजा वहाँ से गया नहीं है, लेकिन उसका जो मन था वो शकुंतला के पीछे गया, लेकिन एकदम विनय के कारण वो यह रोक दिया गया। यानी राजा बढ़ना चाहता था, शकुंतला का पीछा करना चाहता था, लेकिन विनम्रता के कारण, शिष्टाचार के कारण वह रुक गया। और ऐसा लगता है कि स्थानात अनुचलन अपि, मैं स्थान से जा कर के पुनः ना चलता हुआ भी जा कर के पुनः लौट आया हूँ। अपनी जगह ही हूँ लेकिन मन से गया और मन से ही वापस आ गया। तो मुनि तनया शकुंतला के पीछे जाता हुआ अचानक विनय के द्वारा मैं रोक दिया गया हूँ। स्थान से न चलता हुआ भी जा कर के पुनः मानो लौट आया हूँ। स्थानात अनुचलन, अनु उपसर्ग चल धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। गत्वेव, गत्वा प्लस इव, गत्वा गम धातु से त्वा इव, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। प्रति उपसर्ग नि उपसर्ग वृद्ध धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो जाकर के भी लौट आया हूँ। काव्यलिंग भी है, विरोधाभास भी दिखा सकता है। आगे प्रियंवदा कहती है, हला सखी नाते युक्तम गंतुम, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला पूछती है किम निमित्तम, क्यों? प्रियंवदा कहती है, वृक्ष सेचने द्योधार्यसी में यही तावत आत्मानं मिज्जयित्वा ततो गमिष्यसि, कि तुम 2 वृक्ष सिंचन का तुम पे ऋण है, आओ और अब स्वयं को इस ऋण से मुक्त करा के ही जाओ। उधर राजा कहता है, भद्रे वृक्ष सेचनादे परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्य तथा ही अस्याम, वृक्ष सिंचन से थकी हुई हैं, ऐसे ये दिख रही हैं। यानी शकुंतला जो है वो कह रही है, राजा कहता है कि जो शकुंतला है ये वृक्ष सिंचन से थक गई है, ऐसा ये दिखाई दे रही है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला श्लोक कल की कक्षा में।